नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है 27 सितंबर की सबसे पहली और बड़ी खबर निकल के आई है अमेठी से, जहां पर आपको बता दें संजय गांधी हॉस्पिटल का लाइसेंस बहाल कराने को लेकर अब सत्याग्रह शुरू। 400 से ज़्यादा कर्मचारी परेशान। अब कर्मचारियों ने ही भर दी हुंकार, सत्याग्रह पर बैठ चुके हैं अमेठी संजय गांधी हॉस्पिटल मुंशीगंज के कर्मचारी भी। अमेठी में दूसरी खबर में आपको बताएंगे जहां सत्याग्रह का आज तीसरा दिन सीएमओ ऑफिस के बाहर हो रहा है सत्याग्रह पे सत्याग्रह। अमेठी में आर पार का ऐलान, स्मृति की बड़ी मुश्किलें। तीसरी खबर में बताएंगे दिग्गजों को टिकट, बीजेपी का दाव नहीं। मध्य प्रदेश में बुरी फंसी भाजपा, मजबूरी या आंतरिक विरोध रोकने की कोशिश। बताएंगे किसको किसको दिया गया है टिकट। चौथी खबर में आपको बताएंगे बिग ब्रेकिंग, जहां वरुण गांधी हुए बागी, कहा मैं दोनों के बीच का पुल बनना चाहता हूं। देश में दो हिंदुस्तान है, राजनीति में ईमानदार लोगों की है कमी। बताएंगे इनके बारे में। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा तगड़ा झटका, ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को नहीं मिला है टिकट। बताएंगे इनके बारे में भी हम आपको। महाराज श्रीमंत से श्रीअंत की ओर कांग्रेस ने कैसे बोल दिया है हमला, ये भी बताएंगे। अब अखिलेश यादव आज मध्य प्रदेश का करने वाले हैं दौरा। बताएंगे क्या है रणनीति इनके बारे में। तो एक एक करके आपको विस्तार से जान लेना है, खबरें बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है अमेठी में संजय गांधी हॉस्पिटल का लाइसेंस बहाल कराने को लेकर अब कर्मचारी भी सत्याग्रह पर शुरू। 400 से ज़्यादा कर्मचारी हैं परेशान, बैठे सत्याग्रह को। संजय गांधी हॉस्पिटल मुंशीगंज में निलंबित लाइसेंस को बहाल करने की मांग को लेकर अमेठी बचाओ संघर्ष समिति के साथ ही मंगलवार सुबह से हॉस्पिटल के गेट पर चिकित्सकों व कर्मियों ने भी सत्याग्रह शुरू कर दिया है। दरअसल एक सप्ताह पहले ही एक विवाहिता की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संजय गांधी हॉस्पिटल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया था। हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित करने के बाद कार्यरत 400 से अधिक कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह सैकड़ों समर्थकों और कांग्रेस नेताओं के साथ सीएमओ ऑफिस में सत्याग्रह का आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मंगलवार से हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ भी आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। संजय गांधी हॉस्पिटल के गेट के पास ज्वाइंट फोरम ऑफ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स संजय गांधी के बैनर तले हॉस्पिटल के कर्मियों ने मंगलवार से सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। कर्मियों का कहना है कि जब तक अस्पताल का लाइसेंस बहाल नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आई, यानी अभी तक जो है वो सीएमओ ऑफिस के बाहर ही आंदोलन हो रहा था, लेकिन अब स्मृति के खिलाफ जो है वो संजय गांधी हॉस्पिटल में भी जो है वो दो आंदोलन शुरू हो गया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तगड़ा झटका जो है वो स्मृति ईरानी एंड कंपनी को लग रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है, मध्य प्रदेश में दिग्गजों को टिकट दिया गया है, केंद्रीय मंत्रियों तक लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, बीजेपी का दाव नहीं, यह है मजबूरी। आंतरिक विरोध को भी रोकने की कोशिश, सिंधिया के 2 विधायकों को नहीं मिला टिकट। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए आंतरिक और बाहर से होने वाले विरोध चुनौती बन चुका है। इसी बीच विरोध को रोकने के लिए पार्टी ने विधानसभा चुनाव में दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है और बड़ा दांव खेल दिया है। बीजेपी के 39 उम्मीदवारों की नई सूची को इसी विरोध के रोकने के कवायद के हिस्सा माना जा रहा है। राज्य में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो बीजेपी के लिए बहुत ही आसान नहीं होने वाले हैं। नेताओं का विरोध कोई नई चुनौती नहीं है। इस चुनौती को रोकने के लिए रणनीति पर लगातार पार्टी काम कर रही है। बीजेपी के 39 उम्मीदवारों की नई सूची को इसी विरोध को रोकने की कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल के अलावा 4 सांसद रीति पाठक, उदय प्रताप सिंह, राकेश सिंह और गणेश सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। इन दिग्गजों को उतारने के कदम को स्थानीय स्तर पर होने वाले विरोध को थामने की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। बीजेपी ने इस सूची में ग्वालियर, चंबल के दिग्गज नरेंद्र सिंह तोमर, मालवा निवाड़ में कैलाश विजयवर्गीय, आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा महाकौशल इलाके में प्रभाव रखने वाले राकेश सिंह और प्रहलाद पटेल को भी मैदान में उतार दिया है। तो ये अब आपसे कुछ छिपा नहीं है और ना ही अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर क्या हालात जो है वो इनके बने हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां वरुण गांधी ने कहा देश में 2 हिंदुस्तान, मैं दोनों के बीच का पुल बनना चाहता हूं, राजनीति में ईमानदार लोगों की है कमी। दरअसल देश में 2 हिंदुस्तान हो गए हैं। एक हिंदुस्तान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, दूसरा हिंदुस्तान पीछे रह गया है। एक हिंदुस्तान सपनों से भरा हुआ है, पैसे वालों का है, दूसरा टूटे हुए सपनों के लिए संघर्ष कर रहे लोगों से भरा हुआ है। दूसरा हिंदुस्तान पीछे टूट गया है, आशा भरी नज़रों से देख रहा है। मैं इन दोनों के बीच का सेतु बनना चाहता हूं। यह बात बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने मंगलवार को कही है। एक दिन के दौरे पर अपने लोकसभा क्षेत्र पीलीभीत आए और वरुण गांधी ने लाल बुखोड़ी, केड़ा ब्लॉक में गोंडरी दान, नोगोनरी बरी समेत 6 गांवों में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वरुण गांधी ने एक बार फिर से राजनीति के गिरने स्तर को लेकर चिंता में दिखे। वरुण गांधी ने कहा है कि एक दौर था जब राजनीति में उच्च कोटि और ऊंची सोच के लोग आते थे। इन लोगों की सोच में प्रति कुछ योगदान रहने की हुआ करती थी। आज दुख की बात यह है कि राजनीति में शरीफ लोगों की कमी हो गई है। आज राजनीति में आने वाले लोगों की सोच स्वार्थी हो गई है।
मैं सभी मुद्दों को खुलकर बोला और अपनी बात को बेबाकी से रखता हूँ। वरुण गांधी ने कहा है कि राजनीति में क्रांति का चलन कम होता जा रहा है। पहले राजनीति में चाहे भगत सिंह हो या मौलाना आज़ाद हो, गांधी हो या पंडित जी हों, हम उन्हें बहुत क्रांतिकारी मानते थे, लेकिन आज हालात कुछ पूरी तरीके से बदले हैं। तो वरुण गांधी ने सीधे तौर पर बगावती रुख अख्तियार कर लिया है। एक और अपडेट, बिना सीएम फेस की 5 राज्यों में उतरेगी भाजपा। शिवराज और वसुंधरा पर भी लगाए जा रहे हैं कयास, यानी उनके बिना भी लड़ेगी। यानी आपको बता दें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हालात जो है वो बद से बदतर हैं और आज हालात ये हो चुके हैं कि बीजेपी से कोई चुनाव जो है वो अब बीजेपी में फूट मची हुई है। अगर ये जो है अभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दें तो फिर इनमें जो है वो फूट मच चुकी है। और भाई साहब ये समझ लीजिए कि हालात तो इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब मुख्यमंत्री कैंडिडेट को भी जो है वो नहीं ऐलान किया जाएगा, यानी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को भी जो है वो नहीं उतारा जाएगा। और यही कारण है कि अब ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी जो है वो हार के डर से मुख्यमंत्री के नाम भी उजागर नहीं करना चाहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज ने भी जो किया है वो सभी जानते हैं। एक और अपडेट, रामलला का दर्शन करने अयोध्या आ सकते हैं राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी निकट भविष्य में रामलला का दर्शन करने आ सकते हैं। यह संभावना राहुल गांधी के मुख्य सलाहकार एवं राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ विजय महाजन की गत सोमवार को अयोध्या की गोपनीय यात्रा से प्रशस्त हुई। यात्रा के दौरान महाजन ने कुछ चुनिंदा संतों सहित राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास से उनके रामघाट स्थित आश्रम सत्यधाम पहुंचकर भेंट किया। महाजन के साथ राहुल गांधी की टीम के 2-3 सदस्य जो है वो और महत्वपूर्ण सदस्य भी थे। इतना ही नहीं, मुख्य अर्चक से मुलाकात के दौरान महाजन ने उनके कांग्रेस नेतृत्व के लिए मार्गदर्शक मांगा। आचार्य सत्येंद्र दास के अनुसार उन्होंने महाजन को कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर सामूहिक नेतृत्व विकसित करने वाला बताया। एक और अपडेट निकल के लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मां की सेवा के लिए मिल गया मौका। लखीमपुर कांड में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जाने की परमिशन दे दी। इससे पहले उन्हें मिली अंतरिम जमानत के तहत दिल्ली एनसीआर और यूपी जाने रोका गया था। अब अदालत ने आशीष मिश्रा को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती उनकी मां की देखभाल के लिए जाने की परमिशन दी है। इसके अलावा उनकी बेटी का भी पैर का इलाज चल रहा है। वो अपनी मां और बेटी की देखभाल के लिए दिल्ली में रहेंगे, लेकिन इस दौरान मीडिया से बातचीत करने की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा अब भी उन्हें यूपी में परमिशन नहीं होगी। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिश्रा टेनी के बेटे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आज से मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय चुनाव दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। सिरमौर विधानसभा में करेंगे प्रचार। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव 27 सितंबर और 28 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अखिलेश यादव रीवा के सिरमौर विधानसभा के चुनाव प्रचार करेंगे। जानकारी के अनुसार अखिलेश प्रदेश के राज्य स्तरीय सम्मेलन के लिए तैयारी परखने भी आए हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में मध्य प्रदेश की सीटों पर दांव पेश करेंगे और सहयोगियों पर दबाव भी बनाएंगे। अखिलेश सभा के राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मध्य प्रदेश में प्रत्याशी उतार रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अगस्त माह के अंत में 2 सूचियां जारी की थी, जिसमें कुल 6 प्रत्याशियों के नाम घोषित थे। निवाड़ी में मीरा यादव और दतिया की भांडेर सीट से सेवानिवृत्त जिला जज आरडी राहुल को उम्मीदवार बनाया गया है। इस तरीके की खबर है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, यहाँ कॉलेजियम को लेकर सरकार पर फिर भड़का सुप्रीम कोर्ट। पूछा क्यों अटका रखी है 80 फाइलें। छोटे से अल्प विराम के बाद एक बार फिर से न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक सख्त टिप्पणी की है। सवाल किया है कि केंद्र ने अभी तक उच्च न्यायालयों को सिफारिशें कॉलेजियम को क्यों नहीं भेजी है। नामों को मंजूरी देने में केंद्र सरकार देरी का आरोप लगाने वाली याचिकाएं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धुरिया की पीठ ने कहा है कि वो मामले की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। इस तरीके की भी खबरें। फिलहाल केजरीवाल के मरूद हुए बाबा रामदेव आपकी 3 कामयाबी गिनाई। अक्सर केजरीवाल की आलोचना करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव उनके मुरीद हो गए हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जमकर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। इसमें एक टीवी शो के दौरान बाबा रामदेव कहते नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल आने वाले समय बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनेंगे। इसमें वो गीता के श्लोक के साथ कहा है कि पुरुषार्थ और पराक्रम करने वाले ही सफलता के शिखर चढ़ते हैं। 3 विजय इन्होंने प्राप्त कर ली है। अरविंद केजरीवाल जी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। बाबा रामदेव आगे कहते हैं नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली विजय कर लिया है, पंजाब विजय कर लिया है, फिर एमसीडी जैसे दिल्ली का दूसरा डोर है, सत्ता का वो भी विजय कर लिया है। अब इस बार गुजरात में थोड़ी सीटें आई, लेकिन अगली बार इतनी बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए। वो आने वाले समय में बीजेपी को नाको चने चबा देंगे। हालांकि हिंदुस्तान आपको बता दे, अब इस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस वीडियो को लेकर के कहा जा रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर भी निकल के आई है, जहां शाहरुख खान ने फिल्म के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। दरअसल शाहरुख खान लगातार ब्रेक पे ब्रेक के तोड़ रहे हैं, अपने ही रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। शाहरुख खान ने एक और रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस
जवान फिल्म को जो है वो उन्होंने गजब का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पूरी तरीके से परखच्चे उड़ा दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है जवान। तो ये चीज़ें निकल के आई है तगड़ी खबर। फिलहाल अब अगली एक और अपडेट, संजय गांधी हॉस्पिटल में अभी भी चल रहा है सत्याग्रह। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अमेठी के गौरीगंज में सीएमओ ऑफिस के बाहर अभी भी जो है वो सत्याग्रह चल रहा है। ये सत्याग्रह मुंशीगंज में संजय गांधी हॉस्पिटल को बंद कराए जाने के बाद शुरू हुआ है और स्मृति ईरानी को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम लोगों ने जो है वहां पर धरना दे रहे हैं। आज सत्याग्रह का तीसरा दिन होगा और पिछले 25 तारीख से ये सत्याग्रह चल रहा है। 25, 26 और मणिपुर नहीं जाने पर कांग्रेस ने फिर से बोला हमला, कहा विदेश जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं। मणिपुर कांग्रेस सोमवार को एक बार फिर से पीएम मोदी लगातार विदेश का दौरा करने, लेकिन अब तक हिंसाग्रस्त राज्य नहीं जाने पर सवाल उठाया। मांग की है कि प्रधानमंत्री की फौरन राज्य का दौरा नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द शांति और सामान्य सहिति बहाल करने के लिए कदम उठाना चाहिए। मणिपुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निंगोम्बम पुचेड़ा मैती ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी काफी पहले ही मणिपुर का दौरा कर चुके हैं और राहत शिविरों में लोगों से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को राज्य का दौरा करने का अब तक का समय नहीं मिला। एओआईसी के सदस्य मैती ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों का लगातार दौरा किया, लेकिन लगभग 5 महीने से चल रही जातीय हिंसा के बावजूद उन्होंने मणिपुर का दौरा करने से परहेज किया। अगली एक और अपडेट निकल के आई, हमें मिलती रहेगी प्रेरणा। मनमोहन सिंह के मुरीद हुए केजरीवाल बर्थडे पर पूर्व पीएम की खूब तारीफ की। कभी मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सर चलाकर राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पूर्व पीएम की तारीफ कर दी है। मनमोहन सिंह के जन्मदिन पर केजरीवाल ने उनकी जमकर तारीफ कर दी है और बधाई दी। इससे पहले हाल ही में दिल्ली सर्विसेज विधेयक पर वोटिंग के दौरान मनमोहन सिंह व्हीलचेयर पर बैठकर राज्यसभा पहुंचे थे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनकी तारीफ की थी। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व पीएम को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की तो देश, संविधान और लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता की तारीफ की। केजरीवाल ने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए जन्मदिन शुभकामनाएं। हमारे देश, संविधान और लोकतंत्र के प्रति आपका अटूट समर्पण और प्रतिबद्धता हम सबको प्रेरित करता रहेगा। उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी और लंबे जीवन की कामना करता हूँ। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, गुरुग्राम की 4 अवैध कॉलोनियों में बुलडोजर वाला एक्शन, 66 निर्माण किए गए ध्वस्त। गुरुग्राम में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। जिला नगर योजना प्रवर्तनकार की ओर से सोमवार को सुल्तानपुर गांव में भूमाफियाओं द्वारा बसाई जा रही 4 अवैध कॉलोनियों को लेकर कहा गया है कि फिलहाल वहां पर पूरी तरीके से अवैध कॉलोनियों को डेवलप नहीं करने दिया जाएगा। ये चीज़ें कही गई हैं। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, अखिलेश यादव कल पहुंचे थे सुल्तानपुर। अखिलेश यादव को मृतक के परिजनों से नहीं मिलने दिया गया है। यहाँ दरअसल अखिलेश यादव डॉक्टर के परिजनों को पीट कर हत्या कर दी गई है, लेकिन अखिलेश ने बुलडोजर पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि बुलडोजर की चाबी खो गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार कहा कि चिकित्सक की हत्या के मामले में प्रदेश सरकार पर तंज कसा। कहा कि बुलडोजर की स्टीयरिंग भाजपा के हाथों में है। जब उनके लोग फंसने लगते हैं तब उनकी चाबी वाला लाइसेंस खो जाता है, उसे चलाने वाला कोई नहीं मिलता है। अखिलेश ने कहा है कि यहाँ आने पर चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम तिवारी की दर्दनाक हत्या किए जाने के बारे में मेरी जानकारी, उन्होंने पीट कर मार डाला गया है। किसी चीज में शरीर को छेद दिया गया था और आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अब इस पूरे मामले में अखिलेश यादव कल सुल्तानपुर पहुंचे थे और वो दरअसल भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक डॉक्टर की जमीन के मामले में, जमीन को कब्जा करने के मामले में पीट कर हत्या कर दी थी। अब इसी पूरे मामले में जो है वो अब बड़ी खबर निकल के आई है, जहां स्वयं अखिलेश यादव ने जो है वो इस पूरे मामले में बड़ा हमला बोला है और योगी सरकार पर निशाना साध दिया है सीधे तौर पर। लेकिन अखिलेश यादव जा रहे थे तो उनको रोक लिया गया है। कल ये बड़ी जो हंगामा देखने को मिला। एक और अपडेट निकल के आई है, अमेठी से निकल के आ रही है दोस्तों, जहां अमेठी में फिलहाल स्मृति ईरानी, जी हाँ, स्मृति ईरानी के खिलाफ लाइसेंस बहाली तक सत्याग्रह शुरू कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें अमेठी के मुंशीगंज स्थित संजय गांधी हॉस्पिटल चिकित्सालय में निलंबित लाइसेंस को बहाल कराने की मांग को लेकर सोमवार को सीएमओ